दोस्तों आज हम बात करने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को 15वीं किस्त के इंतजार बहुत दिनों से। आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त का पैसा है वो अक्टूबर माह में नहीं मिलने वाला है, यानी नवंबर महीने में मिलने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको 14वीं किस्त का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है और उनको 15वीं किस्त का भी पैसे का इंतजार है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको दोनों किस्तों का पैसा एक साथ कैसे मिलेगा और किन किसानों को सबसे पहले पैसा मिलेगा और आपका पैसा अटकेगा या फिर नहीं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला। अगर आपका पैसा कहीं अटक जाएगा तो किस कारणवश अटकेगा, मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त का पैसा है वो हमारे किसान भाइयों के खाते में नवंबर महीने में दिए जाएंगे। यानी दोस्तों आप सभी को पता होगा नवंबर महीने में दीपावली और चुनाव भी आने वाले हैं। यानी दोस्तों अगर चुनाव आ गए तो आपको 15वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस टाइम सभी राज्यों में आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए दोस्तों चुनाव से पहले हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि हमारे जितने भी किसान भाई उन सभी किसान भाइयों के खाते में जो है 15वीं किस्त का पैसा एक साथ भेज दिया जाए। और जिन किसान भाइयों को पिछली किस्त का पैसा यानी 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उन किसान भाइयों को फिर से दोबारा उनका फॉर्म वेरिफिकेशन करने के बाद 14वीं किस्त और 15वीं किस्त का पैसा एक साथ उनके अकाउंट में भेज दिया जाए। इसलिए दोस्तों आपको कैसे जांच करना होगा, आपका फॉर्म में कोई गलती है या फिर आपका ई-केवाईसी छूट गया या फिर आपका बैंक लिंक आधार से हट गया, तो आपको कैसे जांच करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट उस पर आपको आ जाना है। उस पर आ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेटस में क्या शो हो रहा है। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो किस्त है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेज दी जाएगी या फिर आपका कुछ गलती कर आपका पैसा कहीं अटक जाएगा। तो दोस्तों आप अपना स्टेटस देख के पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ तक आएगा या फिर नहीं आएगा। आपके अकाउंट में कुछ गलतियाँ हैं तो आपको आपके स्टेटस में देखने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक किसान भाई का स्टेटस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी आपको दिखाई दे रहा है एफटीओ प्रोसीड नो, यानी दोस्तों आपका अभी तक एफटीओ प्रोसीड नहीं हुआ है। यानी मतलब दोस्तों आपका यहाँ देख सकते पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो स्टेट लेवल पे भी चेक हो रहा है। यानी दोस्तों आपके राज्य में राज्य सरकार द्वारा आपका जो फॉर्म है वह चेक किया जा रहा है कि आपका फॉर्म कहीं कुछ गलती है या फिर आपका डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ गलती है, तो आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल से आगे किया जाएगा या नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर चेक होता है। जितने भी किसान भाई उन सभी किसान भाई का फॉर्म हर जितने भी किस्त दिए जाते हैं उन किस्तों के साथ दोबारा से चेक किया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी अपने स्टेटस चेक कर ले कि आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल शो हो रहा है, यानी अगर आपका भी वेटिंग फॉर अप्रूवल शो हो रहा है यानी दोस्तों आपको भी 15वीं किस्त का पैसा हुआ जल्द से जल्द मिल जाएगा नवंबर महीने में। और दोस्तों आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल शो नहीं हो रहा है तो आप अपना स्टेटस अच्छी तरह से चेक करें कि आपका आधार लिंक या फिर बैंक डिटेल्स या फिर आपका जो भी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हुआ कहीं कुछ गलती ना हो या फिर आपका ई-केवाईसी फिर से दोबारा छूट ना गया हो। आप इस सभी चीज़ों को दोबारा से चेक कर ले ताकि आपका जो 15वीं किस्त का पैसा है वो आने में कहीं दिक्कत ना हो। और दोस्तों अगर आपको 14वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिला है तो आप भी अपना 14वीं किस्त का भी स्टेटस दोबारा चेक कर ले ताकि आपका भी वहाँ जो वेटिंग फॉर अप्रूवल का ऑप्शन है वह ऑप्शन में शो हो रहा है या नहीं। आप इस प्रकार से चेक करके जान सकते हैं कि आपका पैसा कहीं अटकेगा या नहीं। आप इस प्रकार से अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा आसानी से चेक करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपका एफटीओ प्रोसीड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको 10 से 15 दिनों के अंदर जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल पहले राज्य सरकार द्वारा चेक होगा। जैसे राज्य सरकार द्वारा आपका स्टेटस सही पाया जाएगा उसके बाद आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों राज्य सरकार इस फॉर्म को केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। वहाँ पर आपका चेक होगा केंद्र सरकार के द्वारा कि आपका डॉक्यूमेंट सभी सही है, यानी वहाँ जब आपका डॉक्यूमेंट सभी सही पाया जाएगा उसके बाद आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय प्रोसीड कर दिया जाएगा। उससे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय से आपको एफटीओ प्रोसीड कर दिया जाएगा। उसी से आपका जो पेमेंट प्रोसीड शो होने लगेगा। वहीं से दोस्तों आपका जो पैसा बहुत ही जल्द उसके अंदर 5 से 10 दिनों के अंदर आपका पैसा आसानी से आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपना स्टेटस चेक कर ले ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अगली किस्त लेने में। अगर आप 14वीं किस्त और 15वीं किस्त के पैसे एक साथ लेना चाहते हैं तो आप दोनों किस्तों का पैसा लेने से पहले अपना स्टेटस एक बार जरूर से जरूर चेक कर ले ताकि आपका जो पैसा है कहीं अटके नहीं। तो दोस्तों आपको जानकारी किस लेगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।